हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो प्रॉफिट लॉस केवीएस पीआरटी की क्लास 1 में, और ये जो केवीएस पीआरटी का मैं कंटेंट करा रहा हूं ये डी ट्रिपल एस बी के लिए भी बहुत वैलिड है, ठीक है ना। बाकी आपकी सोच है। तो केवीएस पीआरटी के लिए जो प्रॉफिट लॉस की क्लास 1 कराई थी उसमें मैंने सारे कंसेप्ट, सारे शॉर्ट ट्रिक बता दिए थे, और शॉर्ट ट्रिक कहाँ से आए थे ये भी बता दिए थे। तो अब डे 2 में मैंने आपसे पूछा था कि या तो मैं एनसीईआरटी से स्टार्ट कराऊं या फिर मैं आर एस अग्रवाल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कई लोगों ने कहा एनसीईआरटी से, कई लोगों ने कहा आर डी शर्मा से। तो मैं दो प्लेलिस्ट बनाऊंगा प्रॉफिट लॉस की। एक होगा प्रॉफिट लॉस बाय एनसीईआरटी, प्रॉफिट लॉस बाय आर एस अग्रवाल, ठीक है ना। तो दोनों के लिए करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चे का फायदा हो सके। लेकिन याद रखना, क्लास 8 थी वो क्लास है, क्लास 8 थी वो क्लास है जहां से प्रॉफिट लॉस का फाउंडेशन हुआ है गवर्नमेंट पैटर्न के हिसाब से, ठीक है ना। तो अगर आपने क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.2 है और 8.3 है कि नहीं अभी मैंने देखा नहीं, 8.2 के अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए, यही क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल तक बनते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? एसएससी सीजीएल तक यही क्वेश्चन बनते हैं, प्री लेवल तक। लेकिन बात होती क्या है, हम लोगों को सबको पता है कि हमारे भगवान कौन है, माँ बाप। लेकिन उन्हें छोड़ के हम सारी दुनिया के घंटे बजा रहे हैं, ठीक है ना। तो यही चीजें होती है, ठीक है। चलो छोड़ो। तो अब देखो होता क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में देखो। तो हम सिंपल सा तरीका है इसका। पहले वेतन मान लो 100%, 10% की वृद्धि मतलब 110%, और वृद्धि होने के बाद कितना हो गया? 1,54,000। 110% बराबर 1,54,000। तो 1% बराबर 11 कम 11, 11 चौक 40। तो कितना हो जाएगा? इतना। तो शुरुआती वेतन कितना था? 100%। तो 100% बराबर 1,40,000। दिस इज अवर आंसर। सबसे फास्टेस्ट तरीका। इसे करने में हमें 5 सेकंड नहीं लगेंगे, और आपको भी 5 सेकंड से कम समय लगेगा, क्योंकि ये वर्बली होता है, पेन से नहीं होता। अगर आप इसे कंसेप्चुअली करते जैसे छोटे बच्चे कर रहे हैं, तो आप मानते वेतन मानते एक्स, उसका कितना परसेंट बढ़ गया? 10%। तो एक्स का 10% निकालते तो आता x/10। तो नया वेतन कितना होता? पुराना वेतन प्लस वेतन में जितना इंक्रीमेंट हुआ, 11x/10। अब ये जो 11x/10 आया है, ये किसके बराबर है? 1,54,000 के। तो यहां से x निकालते तो वही आता है 1,4,0,0,0। 1 मिनट, 1,4,1,0, 1,2,3,4। ओके ना, ये आ गया। तो आता तब भी वही, लेकिन ये तरीका है कंपटीशन को अटेम्प्ट करने का, ये तरीका है छोटे बच्चे को समझाने का, ठीक है ना। दोनों आपको मैंने बता दिया, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करना है, नहीं अच्छा लगे मत करो। पढ़ाई करना जरूरी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। चलो देखो, रविवार को जू में, चिड़ियाघर में 845 लोग गए संडे को, और जू में ही, ये 200 नहीं है, जू है भाई, ठीक है ना। मेरी राइटिंग बेकार हो गई है। 169 लोग गए मंडे को। वो कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी हुई। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट, कितने परसेंट का कम हुआ, कितने परसेंट का ज्यादा हुआ, बहुत आता है कंपटीशन एग्जाम में। इसमें गलती क्या होती है बताता हूं। देखो, 845 से 169 हो गए, 845 से 169 हो गए। तो पहले कमी कितनी की आई ये देखो। कमी कितने गई? 15 में से 9 गया 6, 13 में से 6 गया 7, और 7 में से 1 गया 6। लेकिन वो पूछ रहा है कमी की प्रतिशत निकालो। तो कमी की प्रतिशत तो कैसे निकलेगा? कमी बटे में इनिशियल रखते हैं हमेशा। बस यही बात के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है, क्वेश्चन पेपर में हमेशा ये आता है कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि अपॉन में क्या रखते हैं ये गलती कर देता है बच्चा। बस सॉल्व करके जो आएगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। सबसे मेहनत वाला काम है मेरे लिए लिखना। बस बहुत जल्द डिजिटाइजेशन में करूंगा, ठीक है ना। फिर मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, और ये लिखना ना पड़े ना तो एक दिन में मैं 10-10 वीडियो ले आऊं, क्योंकि आंसर करना तो बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ेदार है मेरे लिए। था तो हिंदी में क्वेश्चन, मैंने फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। हिंदी लिखना बहुत मुश्किल हो रहा था। और शॉपकीपर परचेज, देखो कॉस्ट प्राइस, इतना ही फास्ट आपको भी होना है और इससे भी फास्ट होना है। 80 आइटम खरीदे 2,400 के, तो एक आइटम कितने का खरीदा होगा? 30 रुपये का। ये आ गया सीपी। अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 16%। तो पूछ रहा है सेलिंग प्राइस बताओ। तो आप चाहो तो इसे कई तरीके हैं।
सबसे पहला तरीका जो हम करते हैं कंपटीशन वाले, याद रखना सीपी को हमेशा 100% मानते हैं, क्योंकि सीपी था शुरुआती प्राइस। तो अब हम ऐसे मानते हैं कि 100% किसके बराबर है, 30 रुपए के। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 16। तो 116% बराबर 30 गुणा 116। ये क्या कर दिया मैंने, 30 गुणा 116 बटे 100, ठीक है ना। तो 3 6 18, 1 3 3 और 4 और 3 बटे 10, तो 34.8। अगर आप मेरे वाले फॉर्मूले से करो, एसपी का फॉर्मूला क्या था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 16 बटे 100 गुणा 30, तो 116 बटे 30, सॉरी 100 गुणा 30। एक्चुअल में मैं कैमरे में देख रहा हूँ और कभी कभी कागज पे देख रहा हूँ, तो ये वेरिएशन हो रहा है। देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आई ना बच्चों। देखो बस यही मैं समझाने चाह रहा हूँ कि ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता, कंसेप्ट कोई मोल्ड करके दिखाया जा रहा है और आप तालियां बजा रहे हो, ठीक है ना। अगर आप कंसेप्ट कर लेते हो तो आप कभी हार ही नहीं मानोगे। जैसे मान लो DSSB और KVS। अब मैंने कहा ना मैथ किसके लिए तैयार करें, अरे यार पूरा पढ़ लो, आपका दोनों पेपर निकल जाएगा, फिर जो चॉइस आपको चाहिए वो ले लेना। ओके, कॉस्ट प्राइस कितना है आर्टिकल का, 15,500। रिपेयर पे कितना खर्च किया, 4,050। तो 15,950 रुपये खर्च हो गए पूरे, और यही हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। याद रखना, आप टीवी खरीद के लाए 10,000, अच्छा चलो कार का ले लो, आप एक कार खरीदने गए 10 लाख रुपए की कार निकाली आपने शोरूम से, आपने उसमें मॉडिफिकेशन करा दिया 1 लाख का, तो क्या कार हो गई 11 लाख की। तो कार का कॉस्ट प्राइस आपको क्या पड़ा, 11 लाख, ठीक है ना, याद रखना। तो अब देखो समझना, ये हो गया। अब वो कह रहा है 15% प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस, तो इसे हम कंपटीशन के तरीके से कैसे करेंगे कि 100% होता है सीपी, और सीपी कितना है 15,950। तो अब पूछ रहा है 115%, तो पहले 1% किसके बराबर होगा, 15,950 बटे 100, फिर 115%। देखो प्रॉफिट हुआ है तो 115 कर दिया, अगर 15% का लॉस होता तो 85 कर देता। समझ आ रहा है ना ये चीज, फॉर्मूले से कर लो चाहे कैसे कर लो, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करना इतना बड़ा पहाड़ नहीं है, आप भी कर सकते हो। इसको गुणा करो, 10 से भाग करो, ठीक है ना। चलो कह रहा है एक VCR है, एक टीवी है, ये भी 8,000 रुपये का खरीदा, ये भी 8,000 रुपये का खरीदा सीपी। इस पे हो रहा है लॉस 4%, इस पे हो रहा है प्रॉफिट 8%, ठीक है ना। अब देखो अगर ध्यान से देखो तो अब देखो इसे पता है दूसरा है ना कैसे करता, वो यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस निकालेगा, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस निकालेगा, फिर चेक करेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, याद करो P-L/2, तो 8 - 4 बटे 2 दैट इज 2%। इसे निकालने में हमें लगा 5 सेकेंड हार्डली, क्योंकि ये वर्बली होगा। कंसेप्चुअली करना है तो कंसेप्चुअली देख लो कैसे होगा। देखो इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, देखो 4% का लॉस है, तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ना अभी, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं कितना, कि 8,000 बटे 96 गुणा 100, सॉरी 8,000 बटे 100 गुणा 96। यहां से सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 8,000 बटे 100 गुणा 108। दोनों को सॉल्व करोगे और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। समझ आया। लेकिन अगर आप कंपटीशन के बच्चे हो, आंसर कैसे मिलेगा, दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड करोगे, फिर इन दोनों के कॉस्ट प्राइस को ऐड करोगे, फिर चेक करोगे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। लेकिन कंपटीशन के बच्चे को कैसे करना है, ऐसे। मैं वही कह रहा हूं, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो ना, जैसे कि एग्जांपल सेट करो, आपके आसपास 2 लोग रहते हैं, ये एग्जांपल मैं छोटे बच्चों को भी देता हूं, दोनों का एक एक मंजिल, एक एक फ्लोर का घर है। इसने क्या किया, पूरा घर तोड़ा और शुरू से बनाया फाउंडेशन से, और 2 फ्लोर बनाया। कितने फ्लोर बनाया, 2 फ्लोर। ये आदमी ने क्या करा, इसी के ऊपर बनाता गया 4 फ्लोर।
तो आपके हिसाब से ये वाला ज़्यादा अमीर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाला ज़्यादा अमीर है। पता है क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसा सेटअप कर दिया है कि ये इसके ऊपर कितने मंजिल भी चढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि इसने फाउंडेशन को दोबारा नई जान दे दी है, और इसकी फाउंडेशन अभी भी क्या है, पुरानी है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल है, लेकिन समझोगे तो बहुत मज़ा आएगा। डिस्काउंट तो पता है, डिस्काउंट जैसे कहते हैं ना, डिस्काउंट मिलेगा, वो माइनस होता है। ठीक है ना? और डिस्काउंट माइनस होता है एमपी से। एमपी मतलब होता है मार्क प्राइस, इसे कहते हैं अंकित मूल्य। तो मार्क प्राइस कितना है जींस का? 1450। एक शर्ट का 850 है, दो शर्ट है, दो शर्ट का मार्क प्राइस है कितना? 1700। अब देखो, सॉरी 1700, देखा? 1700। 10% डिस्काउंट है, या तो मैं इसका डिस्काउंट अलग निकाल लूँ, इसका डिस्काउंट अलग निकाल लूँ, लेकिन जब दोनों पे ओवरऑल डिस्काउंट सेम है तो मैं पहले इन्हें टोटल कर लूँगा। 0, 5, 1, 3। अब इसका डिस्काउंट, ये मार्क प्राइस आ गया, टोटल मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट कैसे निकलेगा? 3150 का 10%, 315। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब आप कहोगे सर ये फॉर्मूला तो बताया नहीं। यार इतना भी बताना होगा। मानो आप एक घर बेच रहे हो 11 लाख का, ठीक है ना? आपने कहा 1 लाख का डिस्काउंट दे दूंगा, तो कितने का बेचोगे? 10 लाख का। अब इसका भी फॉर्मूला लिखोगे क्या पहले? इसका भी फॉर्मूला लिखोगे नहीं ना? तो वही समझा रहा हूँ, हर चीज का फॉर्मूला नहीं होता, कुछ बेसिक सेंस भी होता है। ठीक है ना? मार्क प्राइस कितना था? 3150, और डिस्काउंट है 315। माइनस तो कर लोगे ना? गुड। अब मिल्कमैन सोल्ड 2 काउ। देखो, एक काउ का सेलिंग प्राइस है 20,000, दूसरी काउ का भी सेलिंग प्राइस है 20,000। एक पे प्रॉफिट हो रहा है 5% का, एक पे लॉस हो रहा है 10% का। अगर याद करो तो केस नंबर 4, केस नंबर 4 यही है। समझे? मैंने क्या कहा था? मैं केस नंबर 4 के फॉर्मूले से नहीं करता। पता है क्यों? आप कर सकते हो, मैंने तो फॉर्मूला लिखा रखा है सबका। मैंने कहा ना, आपका अपना स्टाइल हो सकता है, किसी और का अपना स्टाइल हो सकता है। धोनी और विराट का कोई कंपैरिजन नहीं है, सचिन और धोनी का कोई कंपैरिजन नहीं है, सब अपनी जगह है ना। बस ये देखा जाता है कौन कामयाब होता है, कौन नहीं होता, किसका बैटिंग स्टाइल, किसका खेलने का तरीका हिट होता है, नहीं होता है। तो मैं केस 4 को फॉर्मूले से नहीं करता, क्योंकि वो फॉर्मूले में मैं प्लस और माइनस भूल जाता हूँ। तो मैं इसे बहुत जल्दी, मतलब जितनी देर में आप फॉर्मूला सोचोगे हम आंसर कर देंगे। ठीक है ना? ये सेलिंग प्राइस है दोनों के, प्रॉफिट और लॉस पूछा बस। तो इसका सीपी कितना निकल जाएगा? मुझे तो फॉर्मूले डायरेक्ट याद है। तो क्या हो जाएगा? देखो, 100, 20,000, 100/105। और इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 20,000, 100/90। 21, 20, 2 दूनी 4, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, 21, और 2 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 और 90। ओ सॉरी, से काट दो। दो, सॉरी 4 2 6, सॉरी 6 है ना, 5। तो 2 1 2 3 4 5/9। अब इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, आपका आ जाएगा टोटल सीपी। क्या आ जाएगा? टोटल सीपी। और इन दोनों को ऐड करोगे, इन्हें तो ऐड करना क्या है? 40,000 टोटल एसपी। अब माइनस कर दो, पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ और कितने का हुआ। परसेंटेज नहीं निकालना, बस इसे ऐड करने के बाद जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा देना है। चलो, मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इतना, तो मार्क प्राइस कितना है टीवी का? 13,000। टैक्स कितना है? 12%। याद रखना, टैक्स ऐड होता है, टैक्स ऐड होता है। टैक्स तो आप दोगे ना, तो पहले 13,000 का 12% निकाल लिया। ठीक है ना? अब 12 गुणा 13, देखो फास्ट कैलकुलेशन करने का तरीका जो पूछता है, देखो कितना आसान है। मन में करना है, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ। 10 जमा 2 लिख दो, 13 धाम 130, 13 गुणा 12 26, तो कितना आ गया? 156। ये मन में हुआ सब कुछ, तो 156 जीरो, इतना हो गया टैक्स। तो आप कितने रुपए दोगे? जितना उसका कीमत लिखा है, सॉरी 13,000 तो कीमत है, और 1,560 रुपये और दोगे, 14,560 रुपये दोगे आप टोटल। देखो,
उसने इतने रुपए पे कर दिए, मतलब आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, सॉरी आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइस है वो 1600 रुपये है, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20%, यानी कि छूट कितने की मिल रही है 20% की। अब दिमाग लगाना, मान लो पूरी कीमत 100% है, तो 20% का डिस्काउंट मतलब 80% हो गया, यानी कि 80% ही 1600 रुपये के बराबर है, क्योंकि डिस्काउंट के बाद का प्राइस बता रखा है ये। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा 20, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 2000, यानी कि उस चीज का प्राइस डिस्काउंट से पहले कितने का रहा होगा 2000 का। इसे फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से कर लो कि बिफोर प्राइस का डिस्काउंट एक्स माना, और डिस्काउंट कितना है 20%, तो x का 20% निकाला तो कितना हो गया x/5, तो फिर x में से माइनस करा x/5, तो कितना हो गया 4x/5। ये 4x/5 किसके बराबर दे रखा है इन्होंने 1600, 4 से जाएगा 4 चौक 16, तो x बराबर 2000। आप कैसे भी कर लो, ये तरीका है एनसीईआरटी का और ये तरीका है गवर्नमेंट जॉब के पेपर का, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे करो, कोई पूछेगा ही नहीं आपने कैसे करा, बस ये देखा जाएगा आपका उस लिस्ट में नाम है कि नहीं है जो जॉब दे रही है, ठीक है ना। एक है वैट, वैट है 8%, वैट लगाने के बाद आफ्टर वैट, वैट का फुल फॉर्म होता होगा वैल्यू एडिड टैक्स 5400, तो वैट जोड़ने से पहले तो वही है, बिफोर वैट प्राइस कितना होगा 100%, और वैट कितना, तो ये हो गया प्राइस 108%, तो 108% किसके बराबर आ गया 5400 के 1%, 5400 बटे 108। आपको क्या निकालना है बिफोर वैट, दैट इज 100%, 100% इक्वल टू 5400 बटे 108 गुणा 100। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो आप कर सकते हो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 छिंग 54, 12 पंजे 60, तो क्या आ गया 5000। वैसे भी कर सकते थे जो अभी बताया क्या कि बिफोर वैट प्राइस एक्स है, फिर वैट कितना है 8%, तो 4 से 4 दूनी 25, 2x/25। अब नया प्राइस कितना हो जाएगा x प्लस 2x/25, वो हो जाएगा 27x/25। अब ये 27x/25 किसके बराबर है 5400, 27 दूनी 54, 25 दूनी 50, x बराबर 5000। तो ये डिपेंड करता है, देखो मैंने ऐसे करा और आपने ऐसे करा, मैं यही सिखाना चाह रहा था डे 1 से, जब से मैंने चैनल बनाया मैं यही बताना चाह रहा था। ये फर्क पड़ेगा ही नहीं कि आपने किस तरीके से किया, फर्क पड़ेगा आंसर किसका आ गया और किसने कम समय लगाया और किसका लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन ये बात कोई समझा ही नहीं मेरी आज तक। चलो, कोई वस्तु में 8% GST 18% है, GST के बाद आफ्टर GST प्राइस हो गया 1239। तो अब मैं इसे डायरेक्ट कंपटीशन के तरीके से करता हूं, जो छोटे बच्चे देख रहे हैं वो तरीका मैं करते आ रहा हूं, सीख सकते हैं। 100% से कितना हो गया 118%, तो 118% किसके बराबर है 1239, तो 1% 1239 बटे 118, हमें निकालना है 100%, दैट इज 1239 118 गुणा 100। अब इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर। चलो हो गया, समझे, ये सीरीज आपके सामने लाया मैं, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। पता होता क्या दुख किस बात का है, दुख इस बात का है कि आपको इस चीज़ की कोई कदर नहीं है, जो सिर्फ पिक्चर का ट्रेलर दिखा रहा है और नीचे पेड कोर्स की ऐड कर रहा है और वो सिखा पेड कोर्स मेरा है, उसको आप भगवान मान रहे हो। मैं आपके लिए सब लिख रहा हूँ और उसके बाद सॉल्व करा रहा हूँ और अपने बिजी शेड्यूल में आपके लिए समय निकाल रहा हूँ, इसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है ना। पछताओगे एक दिन, याद रखना। थैंक यू।